गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम रजनी सक्सेना है, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर गाज़ियाबाद से। फ्रेंड्स, अपने इस यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं कोशिश करती हूँ कि लोगों को हेल्थ के बारे में जानकारी दूँ और ख़ास तौर पे वेस्टीज के प्रोडक्ट्स के बारे में, क्योंकि वेस्टीज एक हेल्थ केयर कंपनी है और वेस्टीज के सभी प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को फ़ायदा करते हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक्स हो, चाहे हेल्थ सप्लीमेंट्स हो या डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स हो, सभी के सभी कहीं ना कहीं हेल्थ को फ़ायदा करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आप लोग अगर मेरी वीडियोस देखते हैं और आपको पसंद आ रही हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रूर लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हल्दी। आई होप कि इंडियन ट्रेडिशन में सबको हल्दी का वैल्यू मालूम है और सब लोग अपनी अपनी किचन में हल्दी का हर सब्जी के अंदर प्रयोग करते ही हैं। कुछ चीज़ें हैं जो विदेशी संस्कृति से हमारी देश में आई हैं, उनमें हम लोग हल्दी का प्रयोग नहीं करते, लेकिन सबको मालूम है कि हल्दी एक ऐसी चीज़ है जो हमारी हेल्थ के लिए ज़बरदस्त फ़ायदा करती है। हल्दी के अंदर एक कंटेंट पाया जाता है जिसकी वजह से हम हल्दी यूज़ करते हैं, और पुराने लोगों ने बहुत ही स्मार्टली हमारे खाने के अंदर ही उसको शामिल कर दिया था ताकि वो करक्यूमिन वाला जो प्रोडक्ट है, जो उसके अंदर करक्यूमिन जैसा एक कंटेंट होता है, वो हमें मिलता रहे, क्योंकि शरीर में किसी भी तरह के इन्फेक्शन को ख़त्म करने, किसी तरह की स्वेलिंग को ख़त्म करने, इवन कैंसर जैसी प्रॉब्लम के अंदर भी हमें हल्दी काम करती है और बहुत अच्छा बॉडी को रखती है। इंटरनली हम लोग अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हल्दी का प्रयोग करते हैं, तो डेली खाने में होनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, क्वेश्चन आज ये है, मैंने आज हल्दी का टॉपिक क्यों लिया? क्या आपको पता है कि आज जो हम हल्दी मार्केट से लेके आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांड की हो, क्या उसमें सच में करक्यूमिन कंटेंट है? कितना करक्यूमिन कंटेंट है? क्योंकि आज जो हम हल्दी खा रहे हैं वो पीले पाउडर के नाम, हल्दी के नाम पे सिर्फ पीला पाउडर ही है। और अगर आप नोटिस करें और उसको कहीं टेस्ट करवाएं तो आपको पता चलेगा कि उसमें करक्यूमिन के नाम पे मुश्किल से 1% या 1.5% करक्यूमिन होता है। जो ऑर्गेनिकली हल्दी उगाई जाती है, जैसे मैं एक वीडियो देख रही थी, क्योंकि थोड़ा सा मैं किचन गार्डन भी करती हूँ, अपना टेरेस गार्डन भी करती हूँ, तो मैं एक वीडियो देख रही थी किसी किसान की, तो उन्होंने बताया उन्होंने बिल्कुल गोबर की खाद और बिल्कुल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का यूज़ करके अपने खेत में हल्दी उगाई है। और उस हल्दी का जो कलर है वो प्योर येलो नहीं है, हल्का सा ग्रीनिश लिए हुए है। और उन्होंने बताया कि क्योंकि इतने अच्छे से उगाई गई है, ऑर्गेनिक खेती की गई है, इसलिए उसका करक्यूमिन का कंटेंट 5% है। लेकिन हम जो हल्दी खा रहे हैं उसमें करक्यूमिन का कंटेंट कितना है पता नहीं, क्योंकि करक्यूमिन निकाल करके यूज़ कर लिया जाता है दवाइयों में, वो मार्केट में अलग महंगे महंगे रेट पे बिकता है। और हमारे पास जो आती है वो साबुत हल्दी भी अगर आप लेते हैं तो उसमें करक्यूमिन का कंटेंट ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है, तो हम सिर्फ पीला पाउडर खा रहे हैं। अगर लोग सोचते हैं कि हम, जैसे मैं खुद भी ऐसा करती थी कि मैं साबुत हल्दी लेकर के आती थी और लगता था कि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको चक्की पे पिसवा लिया जाए तो शायद हमें करक्यूमिन कम कंटेंट अच्छा मिलेगा और हम अपने घर में हल्दी इस्तेमाल अच्छी करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि उसको लेड के पानी में भिगोया जाता है, और ये मुझे पता चला अपनी एक फ्रेंड से जो खुद अपने खेत में लगाती थी हल्दी, और उन्होंने मुझे प्योर हल्दी ला करके भी दी, और वो हल्दी एक्चुअल में हल्का सा ग्रीन कंटेंट लिए हुए थी, वो प्योर येलो नहीं थी। तो मुझे उससे मालूम पड़ा कि उनका जो ऑर्गेनिकली उगाया गया है उस हल्दी में और हम जो अपने घर में यूज़ करते हैं उसमें क्या फ़र्क होता है। और उन्होंने बताया कि मार्केट में जो हल्दी आती है उसकी गांठों को लेड के पानी में भिगोया जाता है, यानी कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा केमिकल वाली, बहुत ज़्यादा नुकसान वाली, और उसमें आर्टिफिशियल कलर्स ऐड किए जाते हैं। उसको बहुत दिन भिगो के रखा जाता है, फिर ड्राई करके उसको मार्केट में गांठें आती हैं, वही हम खरीद के लेके आते हैं और हमें ऐसा लगता है हम बिल्कुल प्योर हल्दी यूज़ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, नींद से जागने का समय आ गया है, क्योंकि हल्दी जो हमारे खाने में बहुत एक ज़रूरी चीज़ समझ करके रखी गई हमारे बड़े बुजुर्गों ने, वही एक्चुअली हमें नुकसान कर रही है। जबकि उसके फ़ायदे के लिए मैं आपको बताऊं, मैं एक हल्दी का ये पैकेट ख़रीद करके लेके आई थी वेस्टीज के बेस्ट डील से, और इसमें लिखा हुआ है करक्यूमिन कंटेंट 3%, ये यहाँ लिखा हुआ है करक्यूमिन कंटेंट 3%। जबकि अगर हम हल्दी ले रहे हैं तो फिर भी ठीक है, चलो अगर लिखा भी हुआ है तो हम मान के चलते हैं कि चलो 3% होगा। लेकिन जो ऑर्गेनिकली उगाई गई है, आपको पता है आज ब्रांड्स का कोई भरोसा नहीं है, मार्केट में क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हमें नहीं पता, लेकिन जो हल्दी के अंदर कंटेंट है वो मिनिमम 5% होना चाहिए। लेकिन उसकी बजाय मुझे ये समझ में आया इतने साल में
और ख़ास तौर पे वेस्टीज की ट्रेनिंग से ये समझ में आया कि अगर मुझे हल्दी एक्चुअल में चाहिए तो मैं अपनी कैंसर जैसी प्रॉब्लम तक भी अगर हो जाती है या नहीं भी है, मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छा रखना चाहती हूँ और कैंसर जैसी प्रॉब्लम आने नहीं देना चाहती, तो मुझे कम से कम 3 महीने तो साल में एक्चुअल करक्यूमिन लेना चाहिए। तो जब कुछ भी नहीं दिखाई दिया तो वेस्टीज का एक करक्यूमिन मुझे याद आया, और जब मैंने इसको सुना तो मुझे पता चला कि हल्दी में से करक्यूमिन के एक्सट्रैक्ट, अब मार्केट में यूरिया से उगाई गई, पेस्टिसाइड से उगाई गई या डीएपी से उगाई गई, या कैसे भी उगाई गई है, उसमें से एक्सट्रैक्ट करके करक्यूमिन हमें कैप्सूल फॉर्म में वेस्टीज ने बहुत स्मार्टली दे दिया, और मैं इसको आजकल कंज्यूम कर रही हूँ और मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मेरी बेटी को बहुत सारे बेनिफिट्स हुए हैं। इसकी खासियत ये है कि इसमें करक्यूमिन तो है ही, लेकिन आप लोगों ने शायद अलग अलग वीडियोज़ में या कहीं ना कहीं सुना होगा कि जब भी हल्दी का प्रयोग हम खाने में करते हैं तो उसमें अगर उसको एब्जॉर्प्शन सही से शरीर में चाहिए तो उसमें थोड़ा सा काली मिर्च होनी चाहिए। और अच्छी बात यह है कि वेस्टीज ने हर चीज़ का ध्यान रखा और करक्यूमिन नहीं, करक्यूमिन प्लस बनाया, और इस करक्यूमिन प्लस में ऑलरेडी काली मिर्च डाली गई है, और काली मिर्च डालने की वजह से ये हमारी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होती है। और अगर हम इसको कंज्यूम कर लेते हैं साल में अगर 3 महीने भी, फिर चाहे हम मार्केट से पीला पाउडर ला करके ही क्यों नहीं खा रहे, फिर भी हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी और हम आने वाली बीमारियों से बचे रहेंगे। बॉडी में कहीं भी स्वेलिंग हो रही है, सूजन हो रही है, या आपको कोई और तरह के इन्फेक्शंस हो रहे हैं, कोई फंगल इन्फेक्शन हो रहे हैं, कुछ भी अगर हो रहा है या नहीं भी हो रहा है तो अपनी केयर के लिए, और अगर हो रहा है कैंसर तक में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और बहुत सारे लोगों के हमारे पास जब फ़ोन आते हैं, क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग्स कर चुके हैं, तो हमारे पास जब फ़ोन आते हैं तो हम उनको कैंसर जैसी प्रॉब्लम में या स्वेलिंग जैसी प्रॉब्लम में करक्यूमिन ज़रूर रिकमेंड करते हैं। तो आई होप कि मैं आपको क्लियर कर पाई कितनी सारी हल्दी यूज़ होती होगी, उसमें से करक्यूमिन 100% कंटेंट निकाल करके आपके हाथ में है। तो मुझे लगता है हर इंसान को कम से कम साल में 3 महीने इसको खा लेना चाहिए ताकि हम बीमारियों से कोसों दूर रहें। और कोरोना टाइम में तो मैंने बहुत सारे लोगों को करक्यूमिन दिया है सीबकथॉर्न के साथ। तो आई होप मेरी आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रहेगी। तो एक बार फिर रिक्वेस्ट है, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ ये जानकारी शेयर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और अगर आज आप पहली बार मेरे वीडियो पे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ।